आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे मसाले के गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी झटपट से बनने वाली है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बहुत ही खुशबूदार करी होती है इसकी, दानेदार और मज़े में बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चले फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी गोश्त। देखिए इस तरह से इसके पीस बना लिए हैं और इसे अच्छी तरह से साफ वॉश करने के बाद इसका पूरा पानी निथार लीजिए एक छलनी वगैरह में डालकर। ठीक है, मैंने इसे साफ करके धोकर ले लिया है। तो बोनलेस गोश्त है ज़्यादातर और कहीं कहीं पर हमारी बोन भी है, बहुत कम। ज़्यादातर मैंने बोनलेस गोश्त ही लिया है। तो ये 1 केजी है। अब इसे सबसे पहले हम कच्चे मसाले से मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम एक बढ़िया सा बेहतरीन मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 प्याज मैंने ली है और थोड़ा सा ये इस तरह से धनिया है, फ्रेश धनिया के बीज हैं। ये खुशबू भी बहुत अच्छी आती है करी में। 4 हरी मिर्च है, अदरक का पीस है मेरे पास इतना बड़ा, ये पूरा मैं ले लूंगी और 3 गांठें लहसुन की है। इन सबको छील काट के हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो प्याज को तो मैं फ्राई कर लूंगी आधी और इसमें से एक प्याज को बारीक चॉप करके रख लूंगी। इस्तेमाल कैसे करना है रेसिपी के बीच में आपको बताऊंगी। और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये जो फ्रेश धनिया के बीज हमने लिए, इन सबका इकट्ठा मिला करके हमें पेस्ट बना लेना है मिक्सी में। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया के बीज, इन सबको मैंने इकट्ठा मिक्सी में पीस कर इसका ये पेस्ट बनाकर रख लिया है। फ्रेश दही है मेरे पास, ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। और यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे दही। डाल देंगे 1 2 3 चम्मच भर के मैंने इसमें दही डाल दिया है। अदरक लहसुन का और मिर्च धनिया के बीज ये पूरा इसमें डाल देंगे पेस्ट। इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है, 1 छोटी चमची। हल्दी पाउडर 1 और आधा चम्मच। देखिए धनिया पाउडर लेंगे हम इसमें 2 चम्मच भर के, 2। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। ये मेरे घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार यहाँ पर मैं 2 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालिएगा। लास्ट में इसमें जो प्याज मैंने थोड़ी सी बारीक चॉप करके रखी थी, 1 प्याज, ये 1 प्याज इसमें मैं डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ग्रेवी में एक खुशबू आ जाएगी। बाकी की प्याज जो है हम फ्राई करके डालेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं एक कच्चा प्याज डाल रही हूँ क्योंकि कच्चे मसाले का गोश्त बना रहे हैं ना, तो इसमें एक अच्छे सा टेस्ट आएगा। और इसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल 2 स्पून भरकर। ये देखिए इसे कर लेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, नारियल का जो पेस्ट है इस वक्त पे अभी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जिसे जब इसे हम भूनेंगे ना, कसेंगे ना मसाले में, तो नारियल का पेस्ट चिपकता है और बहुत तेजी से पक भी जाता है। तो इसलिए नारियल का पेस्ट जो है हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम मैरिनेट के लिए रख देंगे। अच्छा, इसे मैरिनेट के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट के लिए छोड़ेंगे ना उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो कम से कम इसे आप आधा घंटा मैरिनेट के लिए ज़रूर रखें। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे मैं आधे घंटे के लिए ढक करके मैरिनेट के लिए छोड़ दूंगी। पहले गैस पर कुकर रखें, इसमें हम डाल देंगे तेल। 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे गरम मसाले। तो 2 बे लीफ है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग। तो इलायची को हम इस तरह से खोल लेंगे, दोनों तरह की इलायची। ये सारे गरम मसाले एक साथ तेल में जाएंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। जरा हम डाल देंगे प्याज। प्याज को मैंने स्लाइस कर ली थी, बारीक बारीक स्लाइस में कट करके डालेंगे। और प्याज डालकर प्याज को हमें ब्राउन रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। की रेसिपी में सारे मसाले हमारे कच्चे जाते हैं
और ये जो प्याज है, प्याज को हम फ्राई करके डालेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर प्याज को हम कच्चा डालेंगे तो ये मीठापन आता है ग्रेवी में, बहुत ज्यादा मिठास लेती है और इतनी अच्छी ग्रेवी का टेस्ट नहीं आता है। इसके लिए प्याज को इसमें फ्राई करके ही डालें, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ग्रेवी में खुशबू आएगी और गोश्त का जो टेस्ट है इनहेंस होगा। तो इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करना है, बहुत लाइट भी नहीं रखना है इसे, ये इस तरह से होना चाहिए। प्याज देखे तो इस तरह से रहेगी, घुल जाएगी ये, और इससे दानेदार टेक्सचर आएगा ग्रेवी में। इसमें हम ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं कलर के लिए, इससे ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छे से इसे कर देते हैं मिक्स। अब गोश्त की जो है हमें भुनाई करना है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो इसकी भुनाई हमें इतनी करना है, जितना अच्छा ये भुनाई होगी ना उतना टेस्ट ग्रेवी में आएगा, क्योंकि सारे कच्चे मसाले इसमें हमने ऐड किए थे। ये देखिए, तो इसे मिक्स कर लेते हैं और इसकी भुनाई कर लेते हैं। ये गोश्त भुनाई बहुत लेता है, जितनी अच्छी इसकी आप भुनाई करेंगे ना उतना टेस्ट इनहेंस होगा और बहुत मजेदार बनकर तैयार होगी। तो कम से कम हमें 10 से 12 मिनट के लिए इसे भून लेना है मीडियम हाई फ्लेम पर। तो चले इसे मैं 12 मिनट के लिए भून लेती हूँ और भूनने के बाद इसे मैं आपको बताती हूँ। इसे हम भी कवर कर लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। तो गोश्त को मैंने 12 मिनट के लिए भून लिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भुन गया। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, इसी ने पानी छोड़ा है, गोश्त ने अपना खुद पानी छोड़ा है। और ये देखिए अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है, अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसे हम पूरी तरह से कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी, ठीक है। ये पानी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे ज्यादा तो आप इसे थोड़ा सा आधा कप के करीब और पानी इसमें मिला सकते हैं। 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो कुकर के ढक्कन को लगा लेंगे, आंच को हम तेज कर देंगे। जब इसमें अच्छा प्रेशर बन जाएगा तो आंच को हम, और 2 सीटी आ जाएंगी तो फिर मीडियम आंच पर इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। कुकर में मैंने 4 सीटी लगवा ली थी, इसका जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया है। कुकर के ढक्कन को खोलकर गोश्त को हम चेक करेंगे। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत मजेदार ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको हम चेक कर लेते हैं एक पीस। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया, ये देखिए ये सारे में टूट रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से टेंडर हुआ है। और इसके बाद हम दोबारा से गैस को चालू करेंगे और इसे और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम नारियल का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल का पेस्ट डालने के बाद, शुरू में हमने इसलिए नारियल का पेस्ट नहीं डाला था कि जब इसमें हम सीटी लगवाते ना तो ये मसाला नीचे, नारियल बहुत तेजी से चिपकता है, नीचे चिपक जाता और हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट है खराब करता। इसलिए इस स्टेज पर इसमें हम नारियल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम कवर कर देंगे और 2 मिनट इसे ढक करके मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जिससे ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसे मजीद पका लिया है और आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह आया है। अब इसमें हम लास्ट में इसे और टेस्टी बनाने के लिए ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मेरे पास ये छाया में सुखाया हुआ हरा धनिया है, ये डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं और वापस से इसे कवर करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह रखा रहने देंगे ताकि जो ग्रेवी अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इसे हम सर्व करेंगे। गैस बंद करके 2 मिनट के लिए रख दिया था मैंने इसे, अच्छे से सेट हो गया है और इसे अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे हम एक निकाल लेते हैं प्लेट। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालकर इसे गार्निश कर देंगे। तैयार हो गई है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस। बहुत आसानी से आइए, खुद खाइए, अपने अपनों को खिलाइए और भरपूर एंजॉय कीजिए। बहुत ही तारीफ मिलने वाली है आपको। तो रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और
मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।